नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती आ चुकी है और इसमें आपकी वैकेंसी 1,70,000 प्लस वैकेंसी है इसमें। और इसी को देखते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर हमारे पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि बिहार शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट एक आपके लिए सुबह 10 बजे मिला करेगा और एक शाम को 6 बजे मिला करेगा। ठीक है, तो इन दोनों को देखना ना भूला करें। ठीक है, 6 बजे आप आ जाया करें, 6 बजे आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाया करेगा। ठीक है, और ये हमारी क्लास की कक्षा 1 से लेकर 5 तक का होने वाला है। तो वीडियो पर जो भी स्टूडेंट नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखना और हम आपके लिए एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे, जिससे आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेलों की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारीख ए शेर शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अब्बास खां शेरवानी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, यह ग्रंथ 1888 में लिखा गया था। किसमें? सॉरी, 1588 ईस्वी में ये लिखा गया था। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नोनिया विद्रोह को जो 1778 और 18 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में बात करूं मैं, विदिशा है जो आपका पुष्यमित्र शंकु ने 185 ईस्वी में मौर्य शासक द्वारा ब्रदर्स की हत्या करके शंकु वंश की स्थापना की थी। कब की थी ये की थी आपकी 185 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नस्क। क्या हो जाएगा? नस्क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार, एक मिनट रुकिए यहाँ पर। चलिए बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? ये दिया गया था आपका 1580 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1500 ईस्वी में इसको दर्जा दिया गया था। देखें, अकबर के समय में सन 1575 ईस्वी से, अकबर ने कब तक शासन किया था? 1575 से, और 1576 ईस्वी के बारे में बात करें हम, 1575 से 1576 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया जा सका था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या के असफल प्रयास किया था? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से अधिक। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को
भारत की राजधानी बनाया गया था तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ कलकत्ता से दिल्ली आए हुए थे और इसी बीच में इनकी हत्या कर दी गई थी। कब की थी? 1912 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राल्फ फिंच। क्या हो जाएगा? राल्फ फिंच इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये किस सन में आया था? तो ये आया था आपका 1500 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1580 ईस्वी में आया था। ठीक है, अकबर के समय पर आया था। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुगल शक्ति की स्थापना हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। देखें, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। यहीं पर बात करें पानीपत की लड़ाई, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई आपकी 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी आपकी बाबर और दिल्ली के सल्तनत था इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यहीं पर मैं आपको बता दूं, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो आपका किस किस के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान आपका पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए मैं आपको बता दूं इसमें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था, तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था आपका रुपया और दाम था। ठीक है, रुपया और दाम, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको पता है हम आपके लिए बीपीएससी के लिए हम आपके लिए 2 क्लास दिया करेंगे। एक हमारी क्लास सुबह 10 बजे दिया करेंगे और एक शाम को 6 बजे दिया करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इसमें सूची को सम्मिलित करना है। क्या करना है? सूची को सम्मिलित करना है। अब किस तरह से? जैसे आपका बाबर हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया और शाहजहां हो गया। इसमें आपका लाहौर हो गया, आगरा हो गया, काबुल हो गया और सिकंदराबाद हो गया। अब इस सूची को हमें मिलाना है। अब कैसे मिलाएंगे हम इस सूची को? देखिए इसमें हमें किस तरह से मिलाना है, तो इसको मिलाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब वैसे तो इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सी ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इसे थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरे प्रॉपर तरीके से दिखे। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी, ए हमारा किससे है? तीसरे नंबर से बाबर का काबुल से है। ठीक है, यहीं पर बी की बात करें तो बी हमारा कौन से हो जाएगा? अकबर का कहाँ पर है? सिकंदरा में है। ठीक है, यहाँ पर सी की बात करें तो सी आपका कहाँ पर है? जहांगीर का कहाँ पर है? आगरा में है। और शाहजहां का कहाँ पर है? तो लाहौर में है। तो ये हमारा मैच हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सिर्र ए अकबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिखे। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? निरंजना, जो कि आपका पीपल का वृक्ष था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इधर आइए थोड़ा। चलिए इसमें क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है।
ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे संरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1940 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात किसने कही थी? ये कही थी आपकी सरदार पटेल जी ने कही थी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कब कही थी? ये कही थी आपकी 1940 में कही थी। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मगध के कण्व जो वंश का संस्थापक था, तो वो कौन था? तो वो था आपका वसुदेव था। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में बात करें जो आपका जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, कण्व की स्थापना हुई थी आपकी 75 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 75 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किन के द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विलियम एडम्स। ठीक है, अब ये कब किस सन में की गई थी? तो 1839 ईस्वी में की गई थी। कब? 1839 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ले लिया था। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक किस सन में लिया था? तो ये लिया था आपका 1831 ईस्वी में लिया था। किस सन में? 1831 ईस्वी में। तथा मैसूर जो आपका 1534 ईस्वी में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए देव समाज है उसकी स्थापना किस सन में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1887 ईस्वी में। और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी आपकी लाहौर में। कहाँ पर की गई थी? लाहौर में की गई थी। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, चलिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? चलिए तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैलिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैलिंग। देखिए लॉर्ड डलहौजी का नाम आ गया है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में रेल 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये चलाई गई थी आपकी मुंबई से लेकर और ठाणे तक चली थी। कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक चली थी। और कितना किलोमीटर चली थी ये? तो ये आपकी लगभग 34 किलोमीटर चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर चली थी। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? चलिए तो इसका कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे है? स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली की बात करेंगे हम। किसकी? लॉर्ड वेलेजली की। तो लॉर्ड वेलेजली आपका सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी आपका किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी आपका मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है आपका, जैसे आपका लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन किससे संबंधित है? या आपका लॉर्ड डफरिन है, वो किससे संबंधित है? जैसे आपको इसमें सहायक संधि दे दी, मैंने आपको सहायक संधि के बारे में बता दिया। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ये इससे कौन संबंधित है? तो लॉर्ड आपका कौन है? तो वो आपका लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस संबंधित है। किससे?
चतुराईपूर्ण सक्रियता से। यहीं पर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से कौन संबंधित है, तो वो आपका लॉर्ड डफरिन है। कौन है? लॉर्ड डफरिन है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना, जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को साथ के साथ लाइक जरूर करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या मौलाना आज़ाद। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने लिया था। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी ने भी लिया था गोलमेज सम्मेलन में भाग। और तीसरे की बात करें हम तो तीसरा आपका मदन मोहन मालवीय ने लिया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर। अब वी.डी. सावरकर ने कब किया था? तो 1904 ईस्वी में किया था। कब? 1904 ईस्वी में। यहीं पर मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, जो आपका मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? जो आपका मित्र मेला नामक संस्था है उसकी स्थापना आपकी 1899 ईस्वी में की गई थी। कब? 1899 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 1923 ईस्वी के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। और किस सन में की थी? तो आपको बता दूं, जो बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन अध्यक्षता है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1923 ईस्वी में। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें वीडियो को साथ के साथ लाइक जरूर करते रहें, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसमें क्वेश्चन हमारा अगला है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य जेपी कृपलानी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस स्थिति से हुआ था? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। देखिए मैं आपको बता दूं, पहला प्रयोग ये कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। कब? 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती वाले किसानों के हित समर्थन में किया गया था, ठीक है। चलिए, और ये किसके द्वारा किया गया था इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सबसे पहले महात्मा बोला गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, चलिए, निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द डक्कन एसोसिएशन। इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसका जो कब की थी, तो ये की थी आपकी 1857 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मैंटेयू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसकी स्थापना कब, किस सन में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था?
तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने किया था। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाहौर सत्र। और ये लाहौर सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1929 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1907 ईस्वी में भीकाजी कामा को, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टुटगार्ट। क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बीपीएससी की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और ये हमारी क्लास, एक हम आपके लिए सुबह 10 बजे क्लास दिया करेंगे और एक हम आपके लिए सुबह शाम को 6 बजे क्लास दिया करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। कहाँ पर किया था? कलकत्ता में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और ये किस सन में किया था? तो ये किया था आपका 1858 ईस्वी में ये शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, और ये कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। कब? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किया था? अब ये किसने किया था? तो ये किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी में बात करें दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल से। किससे है? तमिल से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले हिंद, उसके बाद यवन, उसके बाद शक, हिंदू, उसके बाद पार्थियन, उसके बाद कुषाण, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव की। किसकी थी? कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम के काल, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में लैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल इसमें सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, वैसोप्रेसिन का कार्य है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन के द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई सीमा इनमें से नहीं बनाती है। क्या आंसर हो जाएगा? ई ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इथियोपिया। क्या हो जाएगा? इथियोपिया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें, ताकि जब भी हम आपके लिए एक 10 बजे प्रैक्टिस सेट और एक आपके 6 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बुखारेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा? बुखारेस्ट इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रेगोर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो क्या आंसर है इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब है अंडमान सागर से दक्षिण सीमा सागर तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माली। क्या हो जाएगा? माली इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम के साथ। किसके साथ? असम के साथ। देखिए भारत और भूटान की सीमा कितनी है? तो 699 किलोमीटर है। कितनी है? 699 किलोमीटर है। किस किसकी? भारत और भूटान के बीच में, जिसमें आपके असम आपका 267, मतलब कितना? 267 किलोमीटर लगता है। इसी में अरुणाचल की बात करें तो आपका 217 लगता है। यहीं पर बात करें हम आपका पश्चिम बंगाल तो 183 लगता है। कितना लगता है? 183 लगता है। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम आपका 32 किलोमीटर लगता है। किससे? भूटान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विनिपेग। क्या है? विनिपेग। इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कहवा के लिए। किसके लिए? कहवा के लिए। चाय कहाँ पर पाई जाती है? तो चाय आपकी असम में पाई जाती है। ठीक, कहाँ पर? असम में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ई इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा रूस देश की। किसकी? रूस देश की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को
पद की शपथ दिलवाते हैं। अब कौन दिलवाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय आपका किस आर्टिकल में आता है? तो आपका आर्टिकल नंबर 71 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 71 में ये आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये किस भाग में दिए गए हैं? ये आपके भाग नंबर 4 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद की बात कर लें हम, तो अनुच्छेद आपका यहाँ पर 36 से लेकर और 51 तक ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 326 अनुच्छेद में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है। अब ये किसके पास होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। और आपको पता है आपके जो संसद है, जो ये प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 138 में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने का राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निषेध का रिट उच्चतम उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अवर न्यायालय या प्राधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। अब ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसको देख लीजिएगा, तो ये किसके द्वारा हटाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान गणतंत्रात्मक क्योंकि यह, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित में से सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रों के बीच गैर मतभेद। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2006 और 2007 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है IMF का पूर्ण कार्य क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है। तो इसका क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। तो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। तो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निजी प्रेषण। क्या हो जाएगा, निजी प्रेषण, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें भारतीय रुपयों की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है। तो इसका क्या सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आ गई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1935 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो RBI को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एड वेलोरम का आधारित है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वयन के उद्देश्य से की गई है। दूसरा की बात करें तो नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था। और तीसरा दिया गया आपका नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों का प्रदान करता है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और दो। क्या हो जाएगा, ए और दो, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। अब ये कौन करता है, तो ये करता है आपका भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। कौन करता है, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग करता है। ये कौन सा अधिनियम था, तो ये था आपका 2002 अधिनियम था। कौन सा था, 2002 अधिनियम था। 2002 को जनवरी के 2003 में ये लागू कर दिया गया था। कब किया था, जनवरी 2003 में ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे हम MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे की बात करें हम, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दी जाती है। और तीसरा आपका MSP के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है। तो ये भी हमारा सही है। क्या है, तो 1 2 3 हमारे सही हो जाएंगे, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर हमारे डी में ये दिए गए हैं। ठीक है, क्या आंसर है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि नवंबर 2022 में PM शक्ति मल्टी मॉडल
जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सुरक्षित SCO के लिए क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 29वां एपिक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में। कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि कतर के 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराकर भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्क्रू कर चैंपियन बना है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एस श्री कृष्ण। क्या आंसर है? ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WWF के द्वारा। किसके द्वारा? WWF के द्वारा। ये कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में ये WWF स्थापित किया गया था। इसका मूल नाम क्या है? तो विश्व वन्य जीव कोष था। ठीक है। अब इसमें इसका जो मुख्यालय है WWF का, ये कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? ग्लैंड में है। तो ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। क्या आंसर हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर KP अश्विनी। क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा मोइफा क्या है? चलिए तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंधी है। क्या है? आंधी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो किसको कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है आपका INS अजय को, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले
कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव को। किसको? अश्विनी वैष्णव को किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में। कहाँ पर है? भारत में। देखिए चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। कौन सा? चिनाब ब्रिज। ये कहाँ पर है? भारत के जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा वलेलाला। क्या हो जाएगा? कृष्णा वलेलाला। कब किया गया है? तो ये किया गया आपका 2022 में। कब किया गया है? 2022 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अचंत शरत कमल को। किसको किया गया है? जो कि ऑप्शन नंबर है इसका बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 30 नवंबर 2022 को ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति पर 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी राष्ट्र को समर्पित की है। यह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये आपकी हैदराबाद में है। कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो बेल आइकन घंटे का निशान दिख रहा होगा उसको भी दबा लें, ताकि जब भी हम आपके लिए 10 बजे और शाम के 6 बजे 2 प्रैक्टिस सेट ले कर आया करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 में। कितने चरणों में? 2 चरणों में करवाई जा रही है। और ये कब शुरू हो रही है? तो ये आपकी 7 जनवरी कब शुरू हुई है? 7 जनवरी 2023 को। कब हुई है? 7 जनवरी 2023 को शुरू हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर खोला जाएगा? गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार द्वारा। किसके द्वारा? बिहार द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैमूर में। कहाँ पर है? कैमूर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कांस्य। कौन सा है? कांस्य इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, PK शाही। और ये कब तक हैं? ये 26 जनवरी 13 जनवरी और 2023 को ये नियुक्त किए गए हैं। कब किए गए हैं? 13 जनवरी 2023 को ये नियुक्त किए गए हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2023 से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में बिहार के कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कितने जीते हैं? 2 जीते हैं। कितने जीते हैं? 2 जीते हैं। चलिए, और इसी में बात करें बिहार का कौन सा स्थान रहा है इसमें, तो बिहार का इसमें 31वां स्थान रहा है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1,02,306 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। कौन सा रहा है? नालंदा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया है और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए सुबह 10 बजे वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, उसको भी आप देखना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि बीपीएससी की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।